हमने पिछले कुछ समय में पैरासाइट और स्क्विड गेम जैसी वेब सीरीज देखी है। ये बात सच है कि साउथ कोरिया के पास कैपिटलिज्म पर बात करने के लिए बहुत कुछ है। एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए अच्छा खासा पैसा होना जरूरी है, और उसे पाने के लिए जिस अपमानजनक हद तक वो जाते हैं इस वेब सीरीज में। हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो आ चुका हूँ आपके साथ में एक और मस्त वाली वेब सीरीज का रिव्यू लेकर। तो नेटफ्लिक्स का एक ऐसा शो है द 8 शो, यानी डार्क कॉमेडी शो है, जिसमें 8 स्ट्रेंजर्स को एक अननोन लोकेशन पर बंद कर दिया जाता है। हालांकि वो स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन पैसों के लिए वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस जगह पे 8 रूम्स हैं, जिसमें हर एक बंदे के लिए अपना अपना रूम सेट है। एक एक सीढ़ी बनी हुई है और हर एक कमरे के अंदर एक काउंटर बना हुआ है जो प्राइज मनी को शो करने के लिए बनाया गया है, और एक फोन भी है जिसका यूज वो चीजें खरीदने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस से 100 गुना महंगी चीजें होंगी। अब प्रॉब्लम ये भी है कि रूम में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, चारों तरफ कैमरे से घिरा हुआ है, और पैसा कमाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ऑडियंस को एंटरटेन करना होगा, और वो भी एक डेंजरस गेम के साथ में। कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा। स्क्विड गेम एक ऐसी वेब सीरीज थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी वेब सीरीज मानी जाती है। इस वेब सीरीज की 8 एपिसोड्स हैं, जो कि लगभग अराउंड 50 to 55 मिनट्स के हर एक एपिसोड है। मैंने पहला एपिसोड देखना शुरू किया, बल्कि मैं रात को देख रहा था। पहला जैसे एपिसोड कंप्लीट हुआ तो एक चुल मच जाती है दिमाग के अंदर कि भाई अगला एपिसोड मुझे अभी देखना है, मैं वेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ये पता नहीं चलता है कि अब होने वाला क्या है, आगे क्या हो सकता है। और मैंने क्या किया, पूरे रात भर में इसकी 8 एपिसोड्स देख डाले। तो मैं आज बताने वाला हूँ आपको उन 8 घंटे का एक्सपीरियंस कैसा था मेरा। अब मैंने पूरी रात काली की है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई मैंने फालतू में रात काली की है, कुछ तो मीन होगा उसका। तो जो मीन निकला है वो आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। कहानी की वो 8 किरदार जो कि सब के सब गरीब हैं, अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब वो इस शो में आते हैं तो हर एक मिनट उनके लिए ये शो पैसा कमाने देता है। कहानी को ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, एक सिंपल वे में समझाना चाहूँगा। स्टार्टअप होता है सिंपल कहानी से, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे कहानी बढ़ती है तो कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाती है। तो कहानी इन्हीं 8 किरदारों को लेकर आगे चलती है। अगर कहानी से इन 8 किरदारों को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता। कहानी में लीड रोल में है र्यू जुनियोर, जो मरना चाहता है लेकिन इस शो की वजह से नहीं मरता है। मरने जाता है, लेकिन अचानक से उसके पास एक मैसेज आता है पैसों का। उसके बाद उसके पाँव रुक जाते हैं, मरने से वो वहीं रुक जाता है और कहानी आगे बढ़ती है। वो अपने किरदार में एक ऐसी छाप छोड़ देते हैं जिसे कोई भुलाया नहीं जा सकता है। पार्क जियोन मिन एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किरदार जो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जब मेल किरदार की बात आती है तो पार्क हेजून ने अननोन भूमिका काफ़ी अच्छी तरीके से निभाई है, और वो उनमें सबसे आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ, पावर और वॉयलेंट का इस्तेमाल करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन उनका जो अपने किरदार के प्रति समर्पण है वो उनको एक महान खलनायक बनाता है। दूसरी ओर बे सेयोंग वू, उन्होंने अपने अभिनय में इमोशंस की वो बाढ़ ला दी है, जिसकी वजह से वो एक मेरा फेवरेट किरदार बन गया है। और मेरा दूसरा फेवरेट किरदार है जुन वू ही, जिनका अनएक्सेप्टेड वाला स्वभाव जो लव और हेट वाला परफॉर्मेंस बनाता है। मून जियोंग एकमात्र ऐसा किरदार है जो कि शांति चाहता है। ली जू यंग ने अपनी जो भूमिका है वो मोस्ट रिजनेबल कैरेक्टर के रूप में निभाई है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल और वॉयलेंट है। और इस कहानी का अंतिम किरदार ली युल युंग जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और चार्मिंग है। और अब जो कहानी का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन है वो कैसा है। शो के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि कैसे सभी एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। धीरे धीरे खेल के रूल्स का पता चलता है। उस समय क्या होता है, हम भी उनके साथ होते हैं, मतलब कहानी में इतना लीन हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में कोई नहीं जानता है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। और दूसरे पार्ट में और भी बेटर परफॉर्मेंस दिखता है, जब माइंड गेम, वॉयलेंट और हिस्ट्री दिखती है। कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि आपको स्क्विड गेम की याद दिलाते हैं। डायरेक्टर हान जे रिम ने शो में गेम्स के थ्रू इम्पोर्टेंट टॉपिक और सोशल कमेंट्री को सामने लाने की कोशिश की है कि जब लोग अपने आप को एक डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में पाते हैं और जिससे बाहर निकलने के लिए वो कैसे कैसे काम करते हैं, और जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस का सामना करते हैं वो कैसे बदल सकते हैं। लोग ऐसा भी काम कर लेते हैं जिसके बारे में वो कभी सोचते तक नहीं, लेकिन करना पड़ता है। अब एक्टिंग की बात की जाए तो सभी किरदारों ने बहुत बेखूबी से अपना किरदार निभाया नहीं बल्कि जिया है। र्यू जुनियोर एक बेकार बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक बेकार अभिनेता नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन जिन 2 अभिनेताओं ने मेरा ध्यान खींचा है उसमें है जुन वू ही और बे सुन वू। अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक की। वैसे सच कहूँ तो मैं म्यूज़िक के लिए शो को नहीं देखने वाला था, इसलिए मैं म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मुझे कहीं भी म्यूज़िक फीका नहीं लगा। सीन्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। रीवॉच वैल्यू, क्या इस
वेब सीरीज को दोबारा देखना चाहिए, देखने का मन करेगा नहीं करेगा, कैसी है। एक बार आपको पता चल गया कि ये कैसे हुआ, उसके बाद आपको दोबारा देखने का मन नहीं करेगा। इसलिए पर्सनली मैं तो इसको दोबारा नहीं देखूंगा। ओवरऑल इस वेब सीरीज को मैं देने वाला हूँ 7.5 आउट ऑफ 10। तो ये था आज के मस्त वाले ब्रेकडाउन्स थे इस वेब सीरीज के। द 8 शो एक बेहतरीन वेब सीरीज है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, मस्त मज़ा आएगा देखने का। स्क्विड गेम आपको थोड़ा थोड़ा याद दिला देगी कहीं ना कहीं ये वेब सीरीज। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं यहीं पे।